मनुष्य बना ही है आकाश में उड़ने को। न उड़े आकाश में तो फिर पैर घसीट कर ही चलना पड़ेगा। जमीन पर ही चलते रहना मनुष्य के स्वभाव के प्रतिकूल है, अनुकूल नहीं। इसीलिए जीवन इतना बोझिल है, इतना भारग्रस्त है। जीवन में दुख का एक ही अर्थ है कि हम स्वभाव के अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है। दुख सूचक है कि हम स्वभाव से चूक रहे हैं, कहीं हम मार्ग से उतर गए हैं, कहीं पटरी से उतर गए हैं। जैसे ही स्वभाव के अनुकूल होंगे, वैसे ही आनंद, वैसे ही अमृत की वर्षा होने लगेगी। लेकिन मनुष्य के पंख पक्षियों जैसे पंख नहीं है कि प्रकट हों, अप्रकट है। देह के नहीं है, चैतन्य के है। और जिस आकाश की बात चल रही है, वह बाहर का आकाश नहीं, भीतर का आकाश है, अंतराकाश है। जैसा आकाश बाहर है, वैसा ही आकाश भीतर भी है, इससे भी विराट, इससे भी विस्तीर्ण, इससे भी अनंत अनंत गुना बड़ा। बाहर के आकाश की तो शायद कोई सीमा भी हो। वैज्ञानिक अभी निश्चित नहीं है कि सीमा है या नहीं। अल्बर्ट आइंस्टीन का तो ख्याल था कि सीमा है। हम सीमा तक पहुंच नहीं पाए हैं, कभी न कभी पहुंच जाएंगे। क्योंकि विज्ञान की दृष्टि में कोई भी वस्तु असीम कैसे हो सकती है? वस्तु है तो सीमा होगी ही। सीमा ही तो वस्तु को निर्मित करती है। नहीं तो वस्तु की परिभाषा क्या? अगर असीम हो तो न होने के बराबर हो जाएगी। लेकिन बाहर के आकाश की बात वैज्ञानिकों पर छोड़ दो। उस गोरख धंधे में अध्यात्म के खोजी को पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। वह उसकी चिंता का विषय भी नहीं है, न वह उसकी जिज्ञासा है। न निर्णय हो जाए कि बाहर के आकाश की सीमा है या सीमा नहीं है, तो उसे कुछ मिलेगा। उस निष्पत्ति से कुछ सार नहीं है। लेकिन भीतर के आकाश की कोई सीमा नहीं है। यह तो निश्चित हो गया, क्योंकि जो भी भीतर गया है किसी देश में, किसी काल में, उस सभी का निरपवाद रूप से एक ही अनुभव है, एक ही साक्षात्कार है कि भीतर का आकाश अनंत है। उस भीतर के आकाश में उड़ने की क्षमता लेकर आदमी पैदा होता है और चलता है, बाहर के आकाश में इससे घसीटता है। क्षमता में और वास्तविकता में मेल नहीं हो पाता। यह जो तालमेल नहीं है, यही हमारा दुख है, यही पीड़ा है, यही संताप है। तालमेल हो जाए, दुख मिट जाए, संगीत का जन्म हो, छंद उपजे, रस बहे, फूल खिलें। ऐसा ही समझो कि जैसे गुलाब के पौधे में कोई जूही के फूल लगाने की चेष्टा कर रहा हो। न लगेंगे फूल। आए कितना ही वसंत, हो कितनी ही वर्षा, उमर घुमर मेघ कितने ही मल्हार गाएं, माली कितना ही खून पसीना करें ही, गुलाब में जूही के फूल न लगेंगे, चंपा के फूल नहीं लगेंगे। गुलाब में तो गुलाब के ही फूल लग सकते हैं। और अगर जूही के फूल लगाने की चेष्टा की तो खतरा यही है कि कहीं ऐसा न हो कि गुलाब के फूल भी न लगें। क्योंकि तुम्हारी चेष्टा तो जूही के लिए होगी। तुम तो लगती हुई कलियों को भी तोड़ डालोगे कि ये तो जूही की नहीं है। तुम तो खिलते फूलों को भी नष्ट कर दोगे, क्योंकि वे तुम्हारी अपेक्षाओं के अनुकूल नहीं होंगे, कि वे तुम्हारी आकांक्षाओं के परिपूरक नहीं होंगे। जो हो सकता है, वही हो सकता है। जो नहीं हो सकता, वह नहीं हो सकता। और मनुष्य की यही दुविधा है, यही संकट है कि वह जो नहीं है, नहीं हो सकता है, वही होने की कोशिश में लगा है। जो है और हो सकता है, उस दिशा में उसकी आंख भी नहीं, उस दिशा में पैर भी नहीं पड़ते, उस दिशा में पंख भी नहीं खोलता। फिर रोता है, छाती पीटता है और हजार हजार बहाने खोजता है कि शायद इस कारण सुख नहीं है, शायद धन कम है, इसलिए सुख नहीं। मगर बहुत है जिनके पास धन है, सुख कहाँ? सोचता है पद नहीं है, शायद इसलिए सुख नहीं है। फिर बहुत है जिनके पास पद भी है, पर सुख कहाँ?
थोड़ा धनियों की आंखों में तो झांको, थोड़ा पद पर जो प्रतिष्ठित है, उनके प्राणों में तो टटोलो। उनके जीवन को तो थोड़ा परखो, पहचानो। उनके जीवन में भी सुख नहीं है। तो तुम सिर्फ बहाने न खोजते रहो कि समाज की व्यवस्था ठीक नहीं है, इसलिए सुख नहीं है, कि आर्थिक वितरण समान नहीं है, इसलिए सुख नहीं है। ये सब बहाने हैं। रूस में तो आर्थिक समानता आ गई, सुख नहीं आया। और रूस से मुझे पत्र आते हैं। सुख तो दूर, स्वतंत्रता भी खो गई। पत्र भी चोरी छिपे आते हैं। पत्र भी सीधे नहीं आ सकते। किसी यात्री को देते हैं लोग कि रूस के बाहर जाकर तुम डाल देना, ताकि पहुंच जाएं। और पत्रों की एक ही पीड़ा है कि हम सुख को कैसे पाएं, ध्यान क्या है, शांति कैसे उपलब्ध होगी। यह जानकर तुम चकित होओगे कि रूस में भी जगह लोगों ने संन्यास लिया है। नहीं गैरिक वस्त्र पहन सकते, नहीं माला पहनकर बाहर निकल सकते, क्योंकि जीवन खतरे में पड़ जाएगा। मेरी किताबों पर पाबंदी है। मेरी किताबें प्रवेश नहीं कर सकतीं, लेकिन प्रविष्ट हो गईं। लोग संन्यस्त है। रात चोरी से गैरिक वस्त्र पहनकर, माला पहनकर ध्यान कर लेते हैं कि अपने तलघरों में मिलते हैं। रूस में अनुवादित कर ली है उन्होंने किताबें, हाथ से लिख कर किताबें एक हाथ से दूसरे हाथ में जा रही है। तो समानता भी आ जाए तो भी सुख तो नहीं आता। और अमेरिका में कितना धन है, अंबार लग गए हैं। मनुष्य जाति के पास कभी इतना धन इतिहास के किसी कालखंड में, किसी देश में कभी भी नहीं था। लेकिन जीवन एकदम खाली खाली है, थोथा है। जितना थोथा अमेरिका में जीवन अनुभव होता है, शायद कहीं और नहीं होता, कहीं और हो नहीं सकता। भिखारी को तो आशा रहती है कि आज नहीं कल होगा धन पास तो सुख के द्वार खुल जाएंगे, कि स्वर्ग फिर मेरा है। लेकिन जिसके पास सब है, उसकी तो आशा भी मर गई। उसके तो आशा में भी अब अंकुर नहीं आ सकते हैं। अब तो उसकी निराशा सघन है, परिपूर्ण है। अब तो वह जानता है भली भांति कि धन हो, कि पद हो, कि प्रतिष्ठा हो, नहीं सुख मिलेगा, कोई और मार्ग खोजना होगा।